राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम जो भी व्रत उपवास करते हैं सबसे पहले पूजा करते हैं रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप अगरबत्ती से। उसके पश्चात गणेश जी की कथा अवश्य सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। मेरी कोई खीर बना दो, मेरी कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया माई थी, उसने कहा ला बेटा मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह क्या देखती है, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेशिया तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा चुगली खा देगी, कटोरा भरकर उसे दे दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छिपा दिया। जब गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। उसने एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी गणेशिया तेरे भोग लगना, और पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खाई जब खाई, तब जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तो पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा बाकी बात तो तेरी सच है, पर बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर नहीं खाई। गणेश जी ने कहा बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, चक्की के नीचे भी छिपा दी। देख ले मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग लगाया उसने भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी। तब बुढ़िया ने कहा कि अब इस खीर का क्या करूं? उसने कहा पूरी नगरी में जिमा दे। सारी नगरी में जिमा दिया, फिर भी वो बर्तन भरा हुआ था। राजा को नगरी जिमने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया। कहा क्यों री, ऐसा बर्तन तेरे घर में सोवे हमारे घर में सोवे? उसने कहा आप ले लो। राजा ने जैसे ही खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लगे, दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा बुढ़िया तेरा बर्तन वापस ले जा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मैं ले जाती हूँ। राजा ने कहा मैंने तुम्हें दिया। बुढ़िया ने कहा तुम देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरुआ वापस ले लिया, वैसी सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? उसने कहा अपनी झोपड़ी में खड्डा खोदकर गाड़ दे, सुबह तुझे धन के 2 चरवा भरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते जाते झोपड़ी के लात मारते गए, झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद डाला, लेकिन धन के टोकने नहीं मिले। उसने अपने सासू जी से कहा आपका गणेशिया झूठ बोलता है। सासू ने कहा नहीं, ला मुझे सुई दे। सुई लेकर खोदने लगी, टन टन करते हुए 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी आपका गणेशिया सच्चा है, मेरा मन काला है। तो जो भी गणेश जी को सच्चे मन से ध्याता है, गणेश जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को। बोलो गणेश जी महाराज की जय।